क्लास 16 दिनांक 12 अप्रैल 2022 श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की कारिका 112 द्वितीय सत्र। विषय: क्या आस्था के नाम पर हमें मूर्ख बनाया जा रहा है? आस्था के नाम पर क्या हमसे विज्ञान छुड़वाया जा रहा है? प्रस्तुति: जैनिज्म विद हेमंत काला यूट्यूब चैनल। वक्ता: हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो कल अपनी कारिका 112 हुई थी जी, है ना जी। व्यापत्ति शब्द सरल हो गया था, व्यपनोदय शब्द सरल हो गया था, और दहेव शब्द सरल हुआ था, संवहनम शब्द सरल हुआ था, है ना जी। और च शब्द भी कहाँ लगना है वो हुआ था स्पष्ट। गुण रागात, वैयावृत्यम, फिर यावान, फिर उपग्रह, फिर अन्योपि, और फिर संयमी नाम, है ना। अब इसमें से कोई शब्द है जो नहीं आया हो समझ में? आया पंडित जी, है ना, पूरा अच्छे से जी। कल आपने कहा था पंडित जी कि पेयव्रती में उपवास का भी प्रकरण पानी वगैरह का। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कहा था बराबर। शायद मैंने इसके पहले भी बताया होगा कि क्षुधा रोग अलग है और तृषा रोग अलग है ना कि नहीं? क्षुधा का नाश जो है वो आहार से होता है, और तृषा का नाश किससे होता है? तो पानी से होता है, जल से होता है। समझ में? पानी से क्षुधा का नाश नहीं होता है वह, और आहार से, भोजन से तृषा का नाश नहीं होता है ना। उल्टा भोजन से तृषा वृद्धि को प्राप्त होती है। क्या ऐसा समझ में नहीं आया? हाँ, हाँ, इसलिए वो मूलाचार्य जी में नियम आया है कि पेट के 4 भाग करने हैं, है ना। उसमें आधा भाग जो है वो भोजन से भरना है, 1/4 भाग पानी से भरना है ना, और जो बचा हुआ 1/4 भाग है वो वायु के संचरण के लिए छोड़ देना है। हम लोग जो दूध पीते हैं ना, दूध में पानी कितना होता है पता है? मैंने शायद बताया भी होगा, अगर याद हो किसी को तो बताइए। दूध में पानी का प्रमाण कितना होता है? 90% शायद कुछ होता है तो। और कोई? हाँ, 80%। और कोई? 1/3। हाँ, कितना? 3/4 पानी और 1/3 पानी। नहीं, सिर्फ 9% पानी होता है ना। कितना पानी होता है दूध में? 9%। 9%। कितना? ऐसा समझ में कि नहीं है? हाँ जी, पूरा 10% भी नहीं, लेकिन राउंड फिगर करके लोग 10% कह देते, है ना। राउंड फिगर के लिए वो क्या करते थे? 10% कह देते, है ना। बस, हाँ, इसलिए दूध पीने से भी पानी की पूर्ति नहीं होती क्या? जूस पीने से भी पानी की पूर्ति नहीं होती क्या? बराबर हाँ। जी। उसमें पानी क्यों है? हाँ, अगर उसमें से पानी का अंश अलग कर देंगे ना आप दूध, तो दूध को आपको निगलने में कठिनाई होगी। क्या होगी? हाँ, दूध से यदि पानी का भाग आप अलग कर दो 9%, तो क्या होगा? हाँ, उसको निगलने में आपको कठिनाई होगी। तो निगलना आपका सुचारू रूप से हो जाए क्या? वह उसमें कोई बाधा ना आवे, है ना, सरलता से हो जाए, इसलिए उसमें वो पानी का अंश होता है। ऐसे जूस में भी रहता है। हम लोग जो फल के या रोटी घी लगाकर खाते हैं, किस लिए खाते हैं? किस लिए खाते हैं? यही कारण है क्या? सूखी रोटी खाएंगे तो क्या होगा?
निगलने में तकलीफ हो निगलने जाती में दिक्कत होती है। हम्म, आए ध्यान में कि नहीं है? हाँ है जी। सर, परोठे का भी ऐसा ही है। हाँ कि नहीं? इसलिए इनको कैसे जी। खाया जाता है? हाँ, कि जो लोग घी अफोर्ड घी नहीं कर लगा सकते के। तो फिर पानी में डुबो के खाते हैं, है ना? कई लोग चाय में डुबो के खाते हैं, है ना? हाँ, अरे समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ, जी घी जो है जी। ये भोजन का अंश नहीं है क्या है? घी या तेल जो है ये भोजन का अंश नहीं है, ये ईंधन है। क्या है ये? मुख्य रूप से इनका काम ईंधन का है। वे चीजें जिन्हें हम सीधे अग्नि पर नहीं तपा सकते है, हाँ? जी या फिर बर्तन की उष्मा से जिनको नहीं तपाया जाता। क्या क्या चीज? हाँ, जी जैसे दूध है, दूध को कैसे तपाते हो? बर्तन की उष्मा से तपाते हो ना, कि सीधे अग्नि पे डाल देते हो? बर्तन की हाँ? उष्मा से। बर्तन की उष्मा से तपाते हो, है ना? है कि नहीं है समझ में? हाँ, हाँ? कि नहीं? जैसे जी, तंदूरी रोटी है, उसको कैसे पकाते हो? तंदूर में डालकर। खाने का तंदूर में डाल करके, जी, है ना? और फल का कैसे तपाते हो? तवे पे उसको डाल। तंदूर की तरह तपाया जा सकता है? जी नहीं, हाँ, तपाया जा सकता है उसको? नहीं तपाया जा सकता। परोठा, तवे पे ही तपाना तवे पड़ेगा। पे। तवे पे नहीं तवे पे नहीं, परोठे को तवे की घी आंच में और घी घी में। की आंच, घी ये की दोनों आंच। आंचें मिलकर के पकाती है क्या? जी परोठे को कौन पकाता है? आप समझ रहे होंगे, पंडित जी तो पूरे बावर्ची नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, जी जी तो पंडित जी। परोठे को कौन पकाता जी। है? तवे की घी उष्मा। और तपा दो। तवे की आंच और घी। हाँ, आपको लगातार तवे की उष्मा कम ज्यादा करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? परोठा पकाना हो तो, जी हाँ, कि एक बार तवा गर्म हो गया तो जी। हो गया, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है नहीं। क्या? हाँ, नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? जी हाँ, जी। सरल कठिन? हम्म? सरल। पहले चने को भूनना होता था या मूंगफली को भूनना होता था तो किसमें भूनते थे? कौन सी अग्नि में भूनते थे? तेती डालते थे। हाँ, हाँ, तो बालू की बालू बालू। उष्मा में बालू भूना जाता था उनको। हाँ, वाह, फिर छान करके बालू अलग कर दी जाती है, और चने और जो है इनको अलग किया जाता है। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी जी। सरल कठिन? हाँ, है ना? तो सरल। हर एक चीज को भूनने वगैरह के हर एक के नाम भी अलग है। एक को भूनना कहते हैं, एक को तलना कहते हैं, एक को तपाना कहते हैं, एक को सेकना कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, जी हो रहा है इसमें? हाँ, तो सबके लिए अलग अलग संज्ञा है। हुआ इसमें जी कि नहीं? जी। हाँ? तो घी जो है यह ईंधन है। क्या है? ईंधन है। ये ईंधन है, इसलिए क्या होता है? सब्जी पक गई कब पता चलता है? मैंने इसके पहले भी बताया था। सब्जी पक गई कब पता चलता है? जब सब्जी उस तेल को छोड़ देती है? जी। हलवा बन गया, घी मूंग की छोड़ दाल दिया। का हलवा बन गया, कैसे मालूम पड़ता है? घी छोड़ देता है। घी क्यों छोड़ देता है? तो उसका काम पूरा हो गया। क्या हो गया उसका काम? उसका काम क्या था? पकाना। खाने का। बस पकाना था। पक गया वो, अब उसका कोई काम नहीं रहा, तो उसने क्या किया? हाँ, वो अलग हो गया। अलग हो गया, छोड़ दिया। ये सब्जी है ना? आप लोग ग्रेवी बनाते हो, तो ग्रेवी कैसे पता चलती बन गई? तेल उपाय ऊपर क्या आ है? जाता है। हाँ, तेल ऊपर आ जाता है। समझ में कि नहीं आया? हाँ, जी है तो तेल ऊपर क्यों आता है? हाँ, तवा घी को उसका छोड़ काम दिया। हो गया। जी उसका काम हो गया। हाँ, पता चल गया कि हो गया। है? अब चाहो तो आप उस तेल को अलग कर दो या खा लो, है? अब हलवे में से, मूंग की दाल के हलवे में से घी को अलग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि घी को यदि आपने अलग कर दिया तो हलवे को निगलने में दिक्कत है। क्या क्या होता है? हाँ, जी। वो निगलना स्मूथली हो, उसके लिए घी का उपयोग है। ध्यान में कि नहीं आया? जी अभी एकदम सरल सी विज्ञान है। क्या है? जो हम तक पहुंचता नहीं है। क्या? क्योंकि बीच में एक व्यापारियों की कौम है। क्या
आज जैसे ऑर्गेनिक फूड का चल रहा है ना? जी जो शुद्ध मूर्खता है, क्या क्या है वो? शुद्ध मूर्खता। बताएंगे इस पे, फिर कभी चर्चा करेंगे, है ना? है यार हाँ? इस तरह की बहुत सारी मूर्खताएं हमको पकड़ा दी गई स्वास्थ्य के नाम पर, क्या? और जो जो ऑर्गेनिक फूड खा रहा है या जो भी स्वास्थ्य के नाम पर घी छोड़ रहा है या तेल छोड़ रहा है या और चीजें छोड़ रहे हैं, क्या, या उनको कम कर रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति बता दो जो स्वस्थ हो, जिसकी दवाई नहीं चल रही, बता दो आप एक भी व्यक्ति कि इनको नहीं खाने से किसी की दवाई छूटी हो या किसी की कोई बीमारी ठीक हुई हो। बता दो, सब अपने अपने अनुभव से देखो। बताओ ना। हाँ? आप लोगों में परस्पर संवाद भी होते होंगे, अरे यार मैं तो 2 ही रोटी खाती हूँ या खाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी फूल रहा हूँ या फूल रही हूँ। और वो दूसरी क्या कहती है, ज्यादा वही लोग बीमार है। हाँ मैं तो 6 रोटी खा रहा हूँ, खा रही हूँ या खा रहा हूँ, हाँ लेकिन फिर भी वैसी की वैसी हूँ। है ना कि नहीं? जी देखने में आता है कि नहीं आता है? हाँ? जी तो ये इसके नाम पर हमारे हाथ में एक चीज कहीं लिख लो, कहीं पर नहीं, मतलब एक सत्य जो है उसको लिख लो कहीं पर, क्या? आस्थावान लोगों से सबसे पहले जो चीज छुड़वाई जाती है वो विज्ञान है, क्या? सबसे पहले क्या चीज छुड़वाई जाती है? जितने भी संसार के जिस मत के आस्थावान है, क्या, जिस धर्म के आस्थावान है, इन लोगों से अगर सबसे पहले कोई चीज छुड़वाई जाती है तो वो विज्ञान है। और विज्ञान के नाम पर विज्ञान छुड़वाया जाता है, क्या? दिक्कत क्या है? इनकी चतुराई क्या है, चालाकी क्या है इन व्यापारी जनों की? विज्ञान के नाम पे विज्ञान चलाया जाता है। अब जैसे आरओ का पानी आया है ना, कितनी स्टडी के बाद में वो चीज बनी, कितने अध्ययन के बाद, और कितनी बहसों के बाद उस चीज को मान्यता मिली। वैज्ञानिकों में परस्पर हुई बहसों के बाद, प्रमाणों के चाहने देने और लेने के बाद वो चीज बनी है? और हमसे वो छुड़वाया जा रहा है कि नहीं छुड़वाया जा रहा है? हाँ? कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है आरओ का पानी जो ये बीमारी का घर, कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? जी कह रहे हैं। हाँ? जी कितनी हो रहा है? हाँ? तो सबसे पहले क्या छुड़वाया जाता है? विज्ञान, सबसे पहले विज्ञान आया ध्यान में कि नहीं आ रहा है? जी जी हाँ? ऑर्गेनिक फूड के नाम पर क्या क्या खा रहे हैं, हाँ? और वो क्या कीमत पे मिल रहा है, उसके दाम क्या है? हाँ? एक समय था गिर गाय को कोई पूछता नहीं था, क्या? एक समय क्या था, गिर गाय को कोई पूछता नहीं था, पूछने वाला नहीं था। क्यों पूछने वाला नहीं था? उसका दूध कोई पीता नहीं था। नहीं, क्योंकि उसमें मलाई के प्रमाण बहुत कम थे। क्या? मलाई का जो प्रमाण था वो बहुत कम था, जिससे उससे घी नहीं मिलता, जिस अनुपात में घी चाहिए हमको, हाँ उस अनुपात में नहीं मिलता था। आज भी जो लोग देशी गाय का घी निकाल रहे हैं, उनका घी 2200 से लेके 3000 रुपए किलो तक बिक रहा है। कई लोग 3500 और 4000 रुपए भी ले रहे किलो, ले रहे, हाँ ले रहे हैं। ले रहे, क्यों ले रहे? हाँ? क्योंकि वो क्रीम रहित दूध है। कैसा दूध है वो? हाँ? गाय के भैंस के दूध में से आप क्रीम निकाल दो तो टोंड दूध बचता है। क्या नाम है उसका? टोंड मिल्क। हाँ मिल्क, वही वो है कि नहीं है? हाँ? भैंस के दूध में और उसमें अंतर क्या है?
हाँ, तो भैंस के दूध के अंदर मलाई का प्रमाण बहुत है कि नहीं? क्रीम का प्रमाण बहुत है। और गिर गाय के अंदर क्रीम का प्रमाण ही नहीं है। हाँ, अत्यल्प है। क्या अत्यल्प है? ध्यान में कि नहीं है? तो दूध कौन सा कहलाया? क्रीम रहित दूध कहलाया ना। हाँ कि नहीं? टोंड दूध कहलाया वो जी। है कि नहीं? वो बाजार से जब दूध खरीद के लाते हो तो कौन सा लेके आते हो? क्रीम वाला लेके आता हो कि बिना क्रीम का लेके आते हो? क्रीम वाला। फिर घर पे आकर के उसमें जब मलाई अलग करोगे, फिर उसका घी बनाओगे। नहीं बनाओगे क्या? हाँ बनाएंगे। कितनी आ रहा है समझ में? हाँ जी। सरल कठिन। हाँ तो हमको धर्म के नाम पर फिर पीछे ले जाया जा रहा है। क्या ले जाया जा रहा है? हाँ है कि नहीं है? कि धर्म के नाम पर हमको फिर क्या किया जा रहा है? हाँ, अभी वो चूल्हे पर की रोटियों का प्रचलन चला है। क्या चला है? हाँ, चूल्हे की रोटी खाएंगे क्या? वो हाथ की घानी का, लकड़ी की घानी का हम तेल खाएंगे क्या? क्या? अरे हम फिल्टर वाला तेल नहीं पिएंगे, क्योंकि उसमें जितना भी रस होता है, क्या जितना भी सार होता है, वो सब फिल्टर होकर निकल जाता है, और जो तेल बचता है उसमें कुछ नहीं रहता। क्या क्या बोलने लगे? हाँ, अरे और हम भी कैसे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हम लोग कैसे हैं? है ना? हम सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ना, क्यों और कहीं के? हाँ वही सुन के वही पढ़ के। अरे धर्म क्यों नहीं आ रहा? हाँ, सरल कठिन। हाँ और शाकाहारियों में ये चल रहा है, ऐसा नहीं, मांसाहारियों में भी ये चल रहा है। क्या? अमेरिका में एक पोल्ट्री फार्म है। क्या? उस पोल्ट्री फार्म के अंदर जो मुर्गियां है ना, उन मुर्गियों को डबरे में नहीं रखा जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है। क्या? वो खुले में अपना दाना चुगती है, और वहीं पे खड़े खड़े अंडे दे देती है, और उन अंडों को जो है ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। क्या है कि नहीं आ रहा? हाँ? और खरीदने वाले कौन है? हाँ? अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ, सरल कठिन। जी 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 जी। है ना? हम बहुत बेहतरीन युग में जी रहे। क्या? बहुत बेहतरीन युग में जी रहे हैं। इससे अच्छा युग कभी नहीं रहा है। आज की तारीख में आपको 75-80 वर्ष के वृद्ध आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जी जी। जो स्वस्थ होंगे, अपना कार्य करने लायक होंगे। क्या? और उनका होना हमको सुकून देता है। इस तरह के वृद्ध मिल जाए है। इसके पूर्व में क्या, 50 साल पहले क्या ये स्थिति थी? वृद्धों की स्थिति क्या थी? हम शास्त्रों में नहीं पढ़ते हैं कि वृद्धावस्था कैसी होती? हाँ, वैसे वृद्ध वर्तमान में दिख जाए तो बताइए। इतने बेहतरीन युग में जी रहे हैं। जी। 50 साल पहले तक सामान्य किसी को दस्त लगते थे तो व्यक्ति मर जाता। क्या? डिहाइड्रेशन हो जाता। क्या हो जाता? मर जाता। बराबर। आज स्थिति क्या है? विज्ञान हमको इतने बेहतरीन युग में लेकर के आया है, और हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र। बोला कि नहीं बोला? हाँ? अच्छा, आश्चर्य क्या है कि हम पूरे की पूरे विज्ञान का तो अपने घर में उपयोग कर रहे हैं। क्या? और उसी विज्ञान को गाली भी दे रहे। क्या क्या कर रहे हैं? हाँ? जी।
है कि नहीं है? ईमानदारी से अगर आप देखोगे ना, तो आज की तारीख की जो महिलाएं हैं जो 45-50 की हो चुकी है ना, उनके चेहरे पर आपको उम्र नहीं दिखाई देगी है। और इसके पहले की उन महिलाओं को याद रखो जिनको आपने देखा है, वो चक्की चलाती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा करती थी घर के, हाँ, और उसके चेहरे पर 45-50 वर्ष की आयु दिखाई दी। देखा है कि नहीं देखा? हाँ, देखा है कि नहीं देखा? उसका शरीर थुलथुल हो जाता। कैसे हो गया? और हमको क्या बताया जा रहा है? हमको क्या बताया जा रहा है? हाँ हमको उल्टा गणित पढ़ाया जा रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा ध्यान में? जी हो रहा? तो आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर विज्ञान का दामन नहीं छोड़। क्या क्या नहीं करना? हाँ? जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसका दामन नहीं छोड़ है। और जो पढ़ करके डॉक्टर बने हैं अपने खोजी स्वभाव के कारण नहीं। क्या? कैसे? जो पढ़ करके डॉक्टर बने हैं अपने खोजी स्वभाव के कारण नहीं है। ऐसे लोग यदि अपनी मंद बुद्धिता से कुछ कुछ कहते हैं तो उसे प्रमाण नहीं है। क्या? अरे उस डॉक्टर ने कहा है, क्या? क्योंकि उनकी भी स्थिति ऐसी है। कैसी? जैसी हमारी। हाँ, कितने आ रहे थे हम? हाँ जी। हुआ? हाँ, क्योंकि आज की तारीख में हर अच्छी कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट लगा। क्या? उसका काम ही यही है। क्या? नया नया ढूंढना जी। बिल्कुल है कि नहीं है? हाँ सरल कैसे? जी जी। हाँ हो रहा? अब जैसे दवाई छिड़की जाती है, छिड़की जाती है ना? हाँ कि नहीं छिड़की जाती है? छिड़की जाती है। हाँ? हाँ? अब वो कितने प्रमाण में छिड़की जाती है? हाँ, उसका निश्चित प्रमाण है। और वह जो प्रमाण है वो मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं, उतना प्रमाण। क्या? और उतना सा प्रमाण जो है उन वृक्षों को जीवन दे देते। जैसे हम दवाई लेते हैं तो कितने प्रमाण में लेते हैं? हमारे जीवन को हानि ना हो उस प्रमाण में। वैसे ही वृक्षों का है। आपने अधिक प्रमाण में अगर उनको दवाई दे दी, किसानों ने जो प्रमाण निश्चित हुआ है उस प्रमाण से अधिक प्रमाण में अगर दवाई दे दी तो वृक्ष मर जाए, फल नहीं दे। क्या? हाँ? क्लियर समझ? हाँ? हो रहा स्पष्ट? आज विषय तो मैं कहीं की कहीं लेके चला गया है। नहीं पंडित जी, मतलब हम लोग को पता तो चले हम लोग कहाँ अंधेरे में है। मतलब अच्छा, कि हम लोग को बोला जाता है पेस्टिसाइड्स सब डाले हुए हैं, कोई फायदा नहीं करते, फल ऐसा सब बोला जाता है ऐसा। आप ये विचार करो ना, 75 के आसपास, क्या 75 के आसपास एक हवा चली थी कि यदि 70 के आसपास समझ लो होगी वो, हाँ 70-71 के आसपास, 70-71 के आसपास ही हवा चली थी कि इसी अनुपात में अगर जनसंख्या बढ़ी तो आदमी आदमी को काट के खाए। क्या? 21वीं सदी के प्रारंभ में आदमी आदमी को खाए, यह स्थिति हो जाएगी, अनाज की इतनी कमी हो जाएगी। और ईमानदारी से बताओ, अनाज की कमी आज है? हाँ बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो ये किसकी देन है? हाँ विज्ञान की। विज्ञान की देन। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ, आज किस चीज की कमी है आप ये बताओ। हाँ और गुणवत्ता आप चाहे जिस लेबोरेटरी में जाके चेक करवा के आए। अरे अच्छा ईमानदारी से बताओ कि वर्तमान में एक भी महामारी जो है, क्या
एक भी महामारी वर्तमान में जीवित है क्या? नहीं। बताइए। टीका आ ही जाता है उसका जी। एक भी हो? हाँ? नहीं। कहाँ चले गए? हाँ, कहाँ चली गई? प्लेग वगैरह जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है सर कि नहीं हो रहा है? हाँ? तो किसने इसको खत्म किया? एलोपैथी ने खत्म किया कि आयुर्वेद ने खत्म किया? रामदेव बाबा पहले कहते थे कि योगा से सब बीमारियां ठीक होंगी, क्या? और जिनकी बीमारियां ठीक की उनके इंटरव्यू लिया उसने सब मंच के ऊपर, हाँ, कि मैंने योगा किया और योगा से ठीक हो गया। फिर कालांतर में क्या हुआ? उन्होंने दवाइयां बनाना शुरू की तो क्या कहा? अरे योगा से अकेले से ठीक नहीं होगा, दवाइयां भी लेनी। क्या कहना शुरू कर दी? है कि नहीं है? हरी बात वगैरह नहीं है? और यहाँ वहां के बिस्किट वगैरह नहीं खाना है, पतंजलि के खाना है, स्वस्थ रहना है। क्या हमारे हाथ से मैदा छुड़ाया गया? क्या छुड़ाया गया? अरे कि नहीं आ रहा? हाँ? बात समझ में आ रही है ना? हाँ? कि बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छा। हाँ, जितने भी महामारियां थी, जितनी भी महामारियां, उन महामारियों को खत्म करने वाला कौन? आधुनिक विज्ञान ही ना, कि और कोई? हाँ? है? अभी थोड़े दिन पहले पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ? टीबी के मरीज के साथ क्या किया जाता था? हाँ? शहर के और गांव के बाहर एक सैनिटोरियम बनता था, है ना, टीबी के मरीजों के रहने के लिए, है? और वो घर के लोग वहां उसको छोड़ के आ जाते है, और वहां अपने जीवन के अंतिम दिन वो वहां गिनता। क्या आज क्या हो गया? कहाँ है दवाई हाँ? निकल गई। कहाँ है बताओ? कुष्ठ रोगी, हम तो श्रीपाल राजा की कथा पढ़ते हैं ना। हाँ? आज वैसे कुष्ठ रोगी बचे? हाँ? गलित कुष्ठ तक नहीं बचा, बाकी कुछ की तो बात ही अलग करें। हाँ? आ रहा कि नहीं आ रहा समझ? सरल कठिन, हाँ, अच्छे से जी हाँ? जी। वे सारी बीमारियां जिनका कि जिक्र भक्तामृत स्तोत्र में है, आज वे सब बीमारियां कहां चली गई पता नहीं चली। जो राजरोग कहलाते थे, आज के पहले यदि किसी को शुगर हो जाती थी, क्या किसी को शक्कर की बीमारी हो जाती थी, तो कैसे पता चलता था किसको शक्कर की बीमारी? आयुर्वेद में उसका उपाय क्या बताया पता है? इसको शक्कर की बीमारी है कब मालूम पड़ता है? जब वो लघु शंका के लिए जाए और उस लघु शंका पर चीटियां आवे, तो समझना कि इसको शुगर है, शक्कर। ये कितना लेट पता चला? हाँ? जब इलाज की सारी संभावनाएं खत्म हो गई तब जाके ये पता चला है। और आज क्या है? हाँ? आज क्या है स्थिति? पहले ही टेस्ट हो जाते हैं और उसको मेंटेन कर लेते हैं। बिल्कुल। स्पष्ट की नहीं? हाँ? बहुत बढ़िया। बीमारियां थी और बीमारियों के नाम तक पता नहीं है। श्वासोच्छ्वास किस चीज का नाम था बताए? आयुर्वेद के अंदर श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? हाँ? आज हम किसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास? श्वास लेना और छोड़ना। श्वास लेना और छोड़ना, है ना? इसका संबंध किससे है? फेफड़ों से। फेफड़ों से? किससे है इसका संबंध? तो फेफड़ों से इसका संबंध है, हृदय से। लेकिन आयुर्वेद के अंदर श्वासोच्छ्वास को उदरस्थ वायु कहा है। क्या कहा है? पेट की वायु का नाम श्वासोच्छ्वास। क्या है ध्यान कि नहीं है? सरल कठिन है?
सारी बात पकड़ में। हाँ, अब ये किसने बताया हमको? कि नहीं, श्वासोच्छ्वास तो यह है। तो पूरी प्रक्रिया विज्ञान बताता है कि नहीं बताता? हाँ, जी। हाँ? इसलिए कोई भी आवे और आपके हाथ से विज्ञान छुड़वाना चाहे, है ना, हाँ, तो सुन लेना और फिर अंत में क्या कहना? क्या कहना? तेरा तुझको अर्पण। क्या कहना? सुन लेना और फिर अंत में क्या कहना? कि तेरा तुझको अर्पण। आया कि नहीं? हुआ? हो रहा स्पष्ट? हाँ, मुझे भी कह सकते क्या? हाँ, अंत में बोल सकते हैं क्या? नहीं पंडित जी, आपकी बात की काटी नहीं मिलती है ना कहीं। अच्छा। वापस अर्पण करने जैसी नहीं है चीज, ग्रहण करने जैसी है। हमसे एलोपैथी इस नाम पे छुड़ा दी जाती है कि उसमें बहुत हिंसा है और उसमें पता नहीं क्या क्या टेस्टिंग करके बनती हैं वो। मैंने कहा था ना कि ग्रस्त जीवन में हिंसा को लेकर के विचार नहीं कर, क्या है ना? सर्वार्थ सिद्धि में वो राजवार्तिक जी के अंदर है ना, जो मतलब आप लोगों को पता है उसी पे चर्चा करें, कि रेशम का जो वस्त्र है, हाँ, रेशम के वस्त्र का त्याग नहीं करवाया, क्या बताया था मैंने? वह स्पष्ट कि नहीं आया? हाँ? अब बताओ, जो तर्क आप एलोपैथी के लिए दे रहे हैं, उस तर्क को अगर रेशम के वस्त्र पर लागू करें तो रेशम के वस्त्र पहनने लायक बचेंगे? बचेंगे क्या? हाँ? 3 काल नहीं बच सकते है कि नहीं? सरल। मोती ये पहनने लायक बचेगा क्या? भगवान को चढ़ाने लायक बचेगा क्या? हाँ? हुआ स्पष्ट कि नहीं हुआ? हाँ? जी पंडित। सरल कठिन। हाँ, तो जो हिंसा जिस कार्य के लिए अनिवार्य है उसे बाधा के रूप में प्रस्तुत नहीं कर। क्या क्या नियम है? हाँ, कि जो हिंसा जिस कार्य के लिए अनिवार्य है कि नहीं, तो उसमें होने वाली हिंसा को उस कार्य के बाधा के रूप में प्रस्तुत नहीं कर है। ये तो यह भी एक विचित्र प्रकार का मिथ्या है। क्रिया जानिए, हम कितने तरह की चीजें उपयोग करते हैं। देखो, मूलाचार्य जी से ही बता दे। क्या ये मूलाचार्य जी की गाथा 9 है क्या? पूर्वार्ध की मूलाचार्य जी की गाथा 9 है आप लोगों के पास में? हाँ? भेज देती हूँ मैं। हाँ, जीवनी बद्धा बद्धा, ये जीव निबद्धा बद्धा परिग्रहा जीव संभवा जीव तेसिम सक्त चागो ये रमी य निम्मो संगो। भेज दिया।
गृहस्थ धर्म में मुनि जिन जिन परिग्रहों का उपयोग करता था, क्या गृहस्थ धर्म में मुनि जिन जिन परिग्रहों का उपयोग करता था, उनके त्याग की सूचना देने वाला ये अपरिग्रह महाव्रत, क्या है? कि मुनिराज गृहस्थ धर्म में जिन जिन चीजों का उपयोग करते थे, है? तो उनके त्याग को कहने वाला ये अपरिग्रह महाव्रत है। अब ये पढ़ रहा हूं, है ना। परिग्रह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परिग्रह? 3 प्रकार। परिग्रह 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला जीव से निबद्ध, दूसरा जीव से अनिबद्ध, और तीसरा जीव संभव। संभव शब्द का अर्थ क्या होता है? जन्म, उत्पन्न। क्या संभव शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, उत्पन्न, जन्म को, उत्पन्न होने को, है ना, उसको जीव संभव कहते हैं, है ना। पहला जीव निबद्ध और दूसरा जीव संभव, जीव से अनिबद्ध, ठीक है, और तीसरा जीव संभव। मुनिराजों के पास जो पिच्छी है वो इन 3 में से कौन सी है? जीव संभव, जीव से उत्पन्न, जीव संभव, जीव संभव। क्या आया ध्यान में कि नहीं आया? अब जीव से निबद्ध कौन से हैं? जो जीव सहित है वो कौन है? हाँ, जो परिग्रह के रूप में ग्रस्तों के पास पाए जाते हैं। तो उसके लिए शब्द दिया है दासी, दास, गौ, अश्व आदि। ये जीव से निबद्ध अर्थात जीव के आश्रित परिग्रह। सरल? स्पष्ट? ठीक है, मिला ना? जी मिला। जी है? जी। उसके बाद जीव से पृथक भूत, जीव से अनिबद्ध मतलब जीव से पृथक। क्या? क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य आदि जीव से अप्रतिबद्ध, जीव से अनाश्रित परिग्रह। सरल हुआ? जी कि नहीं? ये दूसरे प्रकार का परिग्रह है जो हम ग्रस्तों के पास पाया जाता है। अब तीसरे प्रकार का परिग्रह देखिए, जीव संभव। जीवों से उत्पत्ति है जिनकी, ऐसे मोती, शंख, सीप, चर्म, दांत, कंबल आदि ये जीव से संभव है। क्या? जीव से जिनका जिनकी उत्पत्ति होती है ऐसे परिग्रह। कौन कौन? हाँ, मोती, शंख, मोती, हाँ, चर्म, दांत, कंबल आदि। आया ध्यान में कि नहीं आया? जी जी जी। सरल कठिन? हाँ, तो बात पकड़ में आ गई? हाँ, बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी जी। सरल? जी, इसमें से जो जीव संभव है, इसमें से जो जीव संभव है वो जीव की हिंसा करके भी उत्पन्न होते हैं और जीव के द्वारा स्वयं छोड़ करके भी उत्पन्न होते हैं। जैसे हाथी दांत जी, हाथी दांत की प्रतिमाएं स्वीकार की गई। क्या क्या ढोला जी के अंदर जी है, मूल सूत्र जो है उसके अंदर हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? ये हाँ, बात पकड़ में आई? जी। हाँ? और हम लोग शंख आदि को क्या मानते हैं? आ रहा है ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ जी। इसी में रेशम भी आ जाएगा। क्या? और जितनी चीजें हैं वो सब इसके अंदर अंतर्भूत हो जाएगा। जी, और ये तो मुनियों के लिए बता रहे हैं ना, शक्ति पूर्वक। क्या? मुनि ग्रस्त धर्म के अंदर जिनका उपयोग करता था, इनका उपयोग होता था ना त्याग करके अपरिग्रही होता है। अच्छा हाँ अच्छा। जी है? और इसमें तो एक बहुत खतरनाक शब्द है, उस पर चर्चा भी नहीं करूंगा। क्या?
है ध्यान में कि नहीं आया? हाँ, तो हमारे पास कितने तरह के शब्द तो बता दीजिए पंडित जी। क्या? नहीं, बाद में, है ना? 3 तरह के। 3 तरह, कौन कौन से? एक जीव से निबद्ध, जो जीव सहित है वो है। जीव सहित में क्या आएगा? हाँ, दासी, दास, गौ, अश्व आदि है कि नहीं आया? हाँ, जी। अब बताओ, बगैर इनको पीड़ा पहुंचाए इनके परिग्रह का आनंद हम ले सकते हैं क्या? बताइए ना? नहीं ले सकते। नहीं। देखो, उदाहरण थोड़ा सा गंदा है, लेकिन बात तुरंत समझ में आएगी कि हम कितना अत्याचार करते हैं इनके ऊपर। कि गाय कब तक दूध देती है? गाय कब तक दूध देती है? जब तक वो गर्भ धारण नहीं करती तब तक। गर्भ धारण कर लिया, बच्चा हो गया, बछड़ा हो गया, हाँ। है ना? उसके बाद साल, 1.5 साल, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद उसकी महावारी जी, शुरू हो जाती जी। है ना? है? और महावारी शुरू हुई और दूध देना बंद है। उनकी अपनी नियमावली है महावारी की। अच्छा। है? हाँ, तो क्या किया फिर उसने? दूध देना बंद कर दिया। अब दूध तो हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर प्रोसेस में लेके जाएंगे ना उसको, जिससे वो फिर गर्भ धारण कर ले। वो स्वाभाविक रूप से उस प्रोसेस में जाएगी या हम उसको ले जाएंगे? बलात्। बताइए। हाँ, हम लेके जाएंगे। बस। ख्याल आता है कभी? हाँ, हाँ? इस दृष्टि से दूध त्याज्य नहीं हुआ? हाँ, त्याज्य हुआ कि नहीं हुआ इस दृष्टि से? और लगातार हम उसको इस प्रोसेस में रखते हैं। क्या करते हैं? लगातार, है कि नहीं है? अब यह हिंसा नहीं है? हाँ, बताइए। सरल कठिन? हाँ, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी जी। तो बगैर हिंसा के ग्रस्त धर्म नहीं है क्या? ये उदाहरण किस लिए देना पड़ा? क्योंकि बात आसानी से समझ में आ जाए। क्या उदाहरण यद्यपि थोड़ा सा गंदा है क्या? लेकिन उसके बाद भी क्यों देना पड़ा? आ रहा ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ, सरल कि कठिन? हाँ, सरल। जी, सरल। है ना? हाँ? तो हमारा जो जीवन है, गृहस्थ धर्म में मोक्ष क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, हिंसक जीवन है इसके लिए। बस हिंसा का अभाव करके गृहस्थ धर्म संभव ही नहीं। संभव ही नहीं है? हाँ, वो नहीं है। हाँ? और अगर कोई गृहस्थ हिंसा का अभाव करके अपने जीवन को संभव बताने का प्रयास करता है, तो उससे बड़ा नकली और कोई नहीं। क्या नहीं है? हाँ? वो जी, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। कि है? हाँ? सरल? हाँ? जी, ठीक है। हाँ? बात पकड़ में आ गई? हाँ, जी, सरल, बढ़िया। अहिंसा इसके पहले भी मैंने समझाया था कि तीर्थंकर परमदेव ने स्वयं ने कहा है कि जो तेरा भोजन है, क्या कहा है? सटकाय के जीवों की हिंसा का अभाव करके तेरा भोजन बन ही नहीं सकता। क्या है? तब फिर हम कौन होते हो ये कहने वाले कि मेरा जो किचन है, मेरा जो रसोई घर है, वो अहिंसक रसोई घर है? हमको पूरी उल्टी पट्टी पढ़ाई गई है। क्या की? मुनियों की अहिंसा गृहस्थों के जीवन में लाने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? हाँ,
जी क्या की गई? हाँ? हाँ? उनकी धारणा पूरी बदल दी गई क्या हिंसा को लेकर? है कि नहीं है? हाँ? जी और इससे उसका जीवन हास्यास्पद हो गया। क्या हो गया? उसका जीवन कैसा हो गया? हाँ? हास्यास्पद हो गया। हुआ? हाँ? कि नहीं हो रहा है? सरल कठिन। हाँ? तो इसलिए विज्ञान से अपने आप को मत तोड़ो। क्या? विज्ञान से अपने आप को पृथक मत तोड़ो। क्या हुआ? विज्ञान जो है वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान ने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जन्म लिया। हुआ? मतलब जो पूर्व में लोगों की कल्पनाओं के विषय तक न थे वो सब हम आज भोग रहे हैं। जी भोग रहे हैं। हाँ? सही है है ध्यान में कि नहीं आया? जी हाँ? जी अब इसी संदर्भ में एक चीज और समझ लेना। क्या? एक चीज और, मतलब अंतिम है और समझ लो मतलब इस चीज को बस। अपने आप को बुद्धिजीवी बताने के लिए जो डायरेक्टरों, प्रोड्यूसरों और लेखकों द्वारा फिल्में बनाई जाती हैं उस तरह की फिल्मों से भी बचना। क्या क्या करना है कि नहीं? और फिल्में देखना हो तो किस लिए देखना? तो वे फिल्में देखना जो मनोरंजन करती। क्या? आपको रिलैक्स करती, आपका सिर भारी करके नहीं लेकर के आती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें जो है बहुलता से जो अंश क्या होता है वो कल्पनाशीलता का होता है। किसका होता है? हाँ? किसका होता है? कल्पनाशीलता का होता है, यथार्थ का नहीं होता है। और आज वेब सीरीज के अंदर क्या बताया जा रहा है स्त्रियों को? जो वेब सीरीज चल रही है ना? हाँ? सब लोग देखते ही होंगे, शायद अधिकतम लोग देखते होंगे। हाँ? तो उन वेब सीरीज के अंदर क्या बताया जा रहा है? हाँ? स्त्रियों को उकसाया जा रहा है कि कम से कम कपड़े पहनो, स्वतंत्र होकर के रहो, शराब पियो, सिगरेट पियो, मर्दों की इन विषयों के अंदर बराबरी करो। क्या समझाया जा रहा है? एक तरफ मर्दों से तो छुड़वाया जा रहा है, क्या सिगरेट छुड़वाई जा रही, शराब छुड़वाई जा रही, क्या एक तरफ क्या कर रहे हैं? हाँ? मर्दों से हाँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा ध्यान में? और औरतों के हाथ में क्या दिया जा रहा है? हाँ? क्या दिया जा रहा है? हाँ? एकदम खुलेआम घूमो। सुरक्षा तो दी नहीं गई है और स्वतंत्रता के नाम पर वैसी स्वच्छंदता हमारे हाथों में दे दी गई जो हमारे खुद के लिए किसी भी क्षण आपत्ति का कारण हो सकती है। क्या दिया गया? हाँ जी अरे समझ में नहीं आ रहा? हाँ? है? कि भाई आपको स्वतंत्र करना है तो पहले सुरक्षा देनी होगी कि नहीं देनी होगी? हाँ? जी तो सुरक्षा के नाम पर क्या है? हाँ? क्या है? हाँ? वो तो दिया नहीं, वो स्वतंत्रता दे दी और स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता पकड़ाई और स्वच्छंदता भी कैसी पकड़ाई जो किसी भी क्षण किसी भी आपात स्थिति के अंदर है हमारे लिए आपत्ति का कारण हो सकती है। और उस आपत्ति में आपत्ति करने वाले को फांसी मिल गई। हाँ? तो जिस पर आपत्ति हुई उसको क्या मिला? क्या मिला बताओ? हाँ? कुछ मिला? हाँ? कष्ट के अरे ध्यान कि नहीं आ रहा? हाँ? जी सरल कठिन। हाँ? इसलिए थोड़ा सा अपनी बुद्धि को जागृत करो। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अगर छात्र हो तो उसको मनोरंजन के लिए देखो, मनोरंजन के लिए पढ़ो। क्या उससे मनोरंजन करो? क्या उससे मूर्खताएं अपने घर में मत लेके आओ। क्या है ध्यान? जी उसके द्वारा जो मूर्खताएं हैं
उसे अपने घर में मत लेके आओ, है? वो बहुत दुखदाई है कि नहीं? हाँ, मतलब हमें मूर्ख भी बनाया जा रहा है और हमको एहसास यह दिलाया जा रहा है कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। ऐसा मूर्ख संसार में इसके पहले कभी किसी ने नहीं बनाया। क्या क्या बनाया इसके पहले ऐसा मूर्ख किसी ने? हाँ? कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और एहसास क्या उत्पन्न किया जा रहा है? हाँ? कि आपसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं, आपसे अधिक समझदार कोई नहीं, आपसे अधिक वैज्ञानिक कोई नहीं है, आपसे अच्छी समझ किसी की नहीं। ये एहसास हमने उत्पन्न करके हमको मूर्ख बनाया है कि नहीं? हाँ? सरल कठिन। हाँ? और अब हम इतने से एहसास के नाम पर मूर्ख बनने को तैयार है। क्या हुआ कि नहीं? बराबर। जी जी सरल कठिन। जी हुआ। जी पंडित जी। तो आज का विषय यहाँ पूरा करें। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? ठीक है, तो पूरा करें विषय। हाँ? अगली क्लास 17 का विषय है, क्या पानी भोजन का भेद है या कि भोजन से पृथक ही कोई द्रव्य है? जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।